बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिगिनर्स इंग्लिश। दोस्तों, आज 90वें दिन हम अपने 90 टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसको फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं उसके मुतालिक पढ़ेंगे। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुका हूँगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। इमदादी फ़ेल जो है इसमें विल हैव और शैल हैव हम लगाएंगे। आई और वी के साथ हम शैल हैव लगाते हैं, जबकि बाकी जो भी सब्जेक्ट हो उनके उसके साथ हम क्या विल हैव लगाएंगे। और चूंकि मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट जितनी भी टेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म ही, तीसरी हालत ही इस्तेमाल होगी। अब आइए इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद एग्जांपल्स पढ़ते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक्र का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने विल हैव या शैल हैव लगाना है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप हमने लगाना है फ़िक्र मुकम्मल जब हो जाता है। जिस तरह हमारा पहला सेंटेंस है वो काम ख़त्म कर चुका होगा, तो वो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही। तो मैंने कहा था कि आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल हैव लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल हैव। तो सब्जेक्ट हमने लगा लिया ही विल हैव, विल हैव हमने लगा लिया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड वर्क और फुल स्टॉप। ही सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, विल हैव हमने लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड और ऑब्जेक्ट वर्क और आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह हम अगर दूसरा फ़िक्रा देखिए, दुकानदार टमाटर बेच चुका होगा, शॉपकीपर विल हैव, सॉरी यहाँ पर डबल ई है, शॉपकीपर विल हैव लगा लिया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेल सोल्ड, शॉपकीपर विल हैव सोल्ड टोमेटोज। तो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ये लगाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। अगर आई होगा लगा मैं काम ख़त्म कर चुका हूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो आई और वी के साथ हम शैल हैव लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव लगाते हैं। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम नफ़ी फ़िक्रे कहते हैं, उसमें बस सिर्फ हमने ये लगाना है कि बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह है कि सब्जेक्ट के बाद जब हम विल हैव या शैल हैव लगाएंगे तो विल नॉट या शैल नॉट और उसके बाद हैव लगाएंगे, यानी विल या शैल के बाद हमने क्या नॉट का इजाफा करना होगा। बाकी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस का था उसी तरह है। जिस तरह वही फ़िक्र अगर मैं करूँ, वो काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, तो ये होगा ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, तो चेंजेस कहाँ पर आ गए, विल या शैल के बाद नॉट हो गया। और दुकानदार टमाटर नहीं बेच चुका होगा, तो ये होगा शॉपकीपर विल नॉट हैव, शॉपकीपर विल नॉट हैव सोल्ड टोमेटोज और आखिर में फुल स्टॉप। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट का इजाफा होता है, फ़र्क सिर्फ नॉट का है, और वो हमने विल नॉट या शैल नॉट हैव, विल या शैल के बाद और नॉट हैव से पहले हमने लगाना है। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रों के मुतालिक बात करते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रे जब आए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हमने विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान हमने लगाना है। यानी कि फ़िक्र अगर हम करें कि क्या वो काम
ख़त्म कर चुका होगा। तो ही आया था तो उसके साथ हमने विल हैव लगाया था, तो इसलिए विल शुरू में आ जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे विल ही, इसके बाद हैव लगाएंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल ही हैव फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्क और आखिर में सवालिया निशान। विल ही हैव फिनिश्ड वर्क, क्या वो काम ख़त्म कर चुका होगा, और क्या दुकानदार टमाटर बेच चुका होगा। तो ये इस तरह होगा, विल शॉपकीपर, विल शॉपकीपर सब्जेक्ट लगे, इसके बाद हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेल सोल्ड, सोल्ड, विल शॉपकीपर हैव सोल्ड ऑब्जेक्ट टोमेटोज, और आखिर में हमने सवालिया निशान नहीं भूलना है। तो ये उसके सवालिया जो सेंटेंसेस है उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी बास वगैरह ऐसे होते हैं जो सवालिया भी होते हैं और नफ़ी भी होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक बात करते हैं। दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम मनफी या नफ़ी सवालिया फ़िक्री भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर और जो ऐसी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसमें फ़र्क ये है कि इंट्रोगेटिव में हमने विल और हैव सब्जेक्ट लगाया था, विल या शैल और सब्जेक्ट और उसके बाद हैव लगाया था। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करना है, बाकी हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लाइक फिक्रा है कि क्या वो काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, तो ये विल ही, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड और ऑब्जेक्ट वर्क एंड में सवालिया निशान। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, सवालिया निशान, हमारा मतलब सवालिया क्वेश्चन मार्क भी हो गया और नॉट भी आ गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसको हम नफ़ी या मनफी सवालिया फ़िक्रे कहते हैं। क्या दुकानदार टमाटर नहीं बेच चुका होगा, विल शॉपकीपर, विल शॉपकीपर नॉट, इसके बाद हैव लगाना है, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड और टोमेटोज और आखिर में हमने सवालिया निशान लगाना है, विल शॉपकीपर नॉट हैव सोल्ड टोमेटोज। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया जिसके हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इसके बाद इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसकी स्ट्रक्चर हर एक की हमने अलग अलग से पढ़ी। तो फ़िक्रा यानी सेंटेंस चाहे जिस तरह का भी आए आपने स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करना है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अपने 10वें दिन हम जो हैं अपने आखिरी 3 टेंसेस जो हमारे रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।